आइए अब जानते हैं कि कैसे हुई सदग्रंथ साहिब ग्रंथ की रचना। 3 वर्ष उपरांत दादूपंथी संत गोपाल दास, जो कि वैश्य परिवार से थे, उस गांव में आए तथा संत गरीबदास जी से पूछा, बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं, आबाद कर दिया। संत गरीबदास जी महाराज जी ने वाणी के माध्यम से कहा, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर, दास गरीब उधार या मोहे सदगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। इन वाणियों को सुनकर गोपाल दास जी समझ गए कि यह विशिष्ट ज्ञानी बालक परमात्मा से मिलकर आया है। गोपाल दास जी के यह प्रश्न करने पर कि उन्हें कौन मिले थे और कहां लेकर गए थे, इस प्रश्न के उत्तर में 13 वर्षीय तत्वदर्शी संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया कि मुझे जिंदा बाबा मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, वहाँ स्वयं कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। ऐसा बोलकर संत गरीबदास जी वहाँ से चले गए। गोपाल दास जी पीछे पीछे चले और गरीबदास जी से नम्र निवेदन किया कि यह ज्ञान लिपिबद्ध करवा दो। तब संत गरीबदास जी ने कहा कि यदि आप पूरा लिखो तो मैं लिखवाऊं। तब गोपाल दास जी ने सहमति दी कि मैं पूरा लिखूंगा। जिसके बाद परमात्मा से प्राप्त तत्वज्ञान को गरीबदास जी के बैरी के बाग में एक झाड़ी के पेड़ के नीचे बैठकर 6 माह तक गोपाल दास जी ने संत गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणियों को पूरा लिखा और इससे श्री ग्रंथ साहिब अमरबोध अमर ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ में कबीर सागर के 7000 शब्द सहित 24,000 शब्द लिखे गए हैं। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, सर्व कला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु, जिसका भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिस क्षेत्र में आएंगे उसका नाम हरियाणा है। परमात्मा के आने से पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा कहने लगे। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही गई वाणी सन 1966 में सिद्ध हुई, जब सन 1966 में पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ा।